आज की वीडियो मैंने जेएसएससी सहायक आचार्य 26,001 पदों के लिए जो भर्ती निकली है और जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो समझ में नहीं आ रहा है, उसी से संबंधित मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि साइंस और मैथ्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो चुका है और एसएसटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। इसके बाद भाषा शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद 1 to 5 के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस ड्यूरेशन में मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि मैम आप इस विषय पर एक वीडियो बनाइए कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो दोस्तों, मैंने उन्हीं सभी टॉपिक्स को याद करके ध्यान में रखकर आज का वीडियो बनाया है। देखिए, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनके लिए आप जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको वहाँ की भीड़ देखकर आप बहुत ही परेशान हो जाने वाले हैं। आपको साथ में 2 फाइल ले जानी है। एक में ओरिजिनल रहेगा, जैसे कि मैंने किया था अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक में मैंने अपनी सारी ओरिजिनल कॉपीज़ रखी थी और एक में मैंने फ़ोटो कॉपीज़ रखा था। और हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात जो समस्या मैंने वहाँ देखी कि बहुत सारे बच्चे अंदर से बाहर निकल के आ रहे थे टेबल के लिए, टेबल से अपने क्योंकि उन्होंने जो जेरॉक्स था उस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे, सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए थे। इसीलिए आपको मैं सलाह दूंगी कि आप जाने के पहले सारी जो जेरॉक्स कॉपी है उसको सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर लें। अब मैं बताती हूँ कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ आपको सामने ही जेएसएससी के ऑफिस के सामने ही आपको लिस्ट दिखाई पड़ेगी। उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और लिखा रहेगा और उसी एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आपको हॉल, जो आपका हॉल रहेगा, हॉल 2, 3, 4 जो भी है, और टेबल आपका मेंशन रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप मोबाइल से उससे कैप्चर कर लीजिए, एक फ़ोटो ले लीजिए ताकि आप भूल ना जाए। उसके बाद आपको लाइन में लग कर इंतज़ार करना है। हाँ, कोशिश कीजिए कि 1 घंटा पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती है और फिर अरफा-तफरी में आपको भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा, इसलिए आगे पहुँच जाएँ और लाइन पे खड़े हो जाएँ। फिर सबसे बड़ी बात कि जो 4 परीक्षाएँ आपने दी हैं, उन चारों परीक्षाओं की जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, उन्हें आपको हाथ में लेना है। घुसते साथ सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। फिर आपको एक बड़े हॉल में बैठा दिया जाएगा। उस हॉल में बैठकर आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ी देर में जो भी वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बुलाएँगे और आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए जाना होगा। अब आप पूछेंगे मैम बायोमेट्रिक अटेंडेंस किस तरह होता है? तो जब हम परीक्षा देने के लिए गए थे, तो केंद्र में हमारे जो फिंगर वहाँ पर लिए गए थे मशीन में, और जो हमारी फ़ोटो वहाँ पर ली गई थी, उसी को एडमिट कार्ड से मैच कर कर, और जो अटेंडेंस बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस मशीन होती है, उसमें आपके फिंगर्स को ये करते हैं, स्कैन करते हैं। अगर आपका फिंगर मैच हो गया, तो फिर आपको आपका चारों पेपर के मैच हो जाने के बाद आपको आपका टेबल और हॉल नंबर बता दिया जाएगा। हाँ, जो आप एक फॉर्म भी साथ में दिया जाता है, भर के ले जाना है। तो उसको वहाँ ना भर कर, क्योंकि वहाँ बहुत हड़बड़ी रहती है और दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए उसको शांति से घर में आराम से भरें। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बता दूँगी कैसे भरना है उसको। उसके बाद जो नीचे लिखा रहता है कि अपनी राइटिंग पे जिससे लिखना होता है, उसे कभी भी भर कर लिख कर ना ले जाए। उसे वहाँ पर जब वो लोग कहेंगे तभी आपको उसको लिखना है, ठीक है? फिर आप वेट कीजिए वहाँ पर, अपने टेबल में जाकर थोड़ी देर में आपका नाम पुकारा जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ईज़ी तरीके से हो जाएगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ दिखाने हैं और साथ में ज़ेरॉक्स कॉपी भी देनी है। पर प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि जो बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या करते हैं, वो एक सही प्रोसेस, एक ऑर्डर में नहीं रखते हैं अपने सारे सर्टिफिकेट्स को। इसके लिए उन्हें फिर से बाहर आना पड़ता है और रीअरेंज करके ले जाना पड़ता है। ऐसे मैंने बहुत कैंडिडेट्स को देखा। होता क्या है कि वो एक ऑर्डर दिया गया है, जब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट निकाली गई, जो आपको बताया गया, उसमें क्या क्या सर्टिफिकेट ले जाना है, वो ऑर्डर में ही जेएसएससी के जो वहाँ पर अधिकारीगण रहते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 जो प्रवेश पत्र हैं चारों परीक्षा की, उसे लगा देना है। उसके बाद
मैट्रिक का रिज़ल्ट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रमाण पत्र, उसी तरह इंटर का रिज़ल्ट और इंटर का मूल प्रमाण पत्र, उसी तरह ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट और ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट। उसके बाद आप बीएड, आपने बीएड कहाँ से किया है, उस बीएड डीएलएड जो भी आपने किया है उसको, उसका सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट को आपको लगा देना है। इसके बाद आपको आवासीय लगाना है, आवासीय जाति उसके बाद लगा देना है, एनसीएल आपका कैसे है क्या है वो लगा देना है। उसके बाद अंत में आपको जे टेट का एडमिट कार्ड और साथ में जो जे टेट का आपको सर्टिफिकेट मिला है पासिंग सर्टिफिकेट उसको लगा देना है। इसी क्रम से आपको सारे जेरॉक्स को भी लगाना है। बहुत सारे बच्चे जेरॉक्स को उस क्रम में नहीं लगाते हैं, तो आप जिस क्रम से ओरिजिनल रखते हैं उसी क्रम से जेरॉक्स को भी रखें और सेल्फ अटेस्टेड करना ना भूलें। उसके बाद आपको वो वहाँ जमा कर देना है, वो आपकी जांच कर लेंगे और बड़े ही आसानी से आपका डीवी हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है, बस आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाएँ। और हाँ, मैं आपको सलाह दूँगी कि कुछ बिस्किट्स वगैरह ले जाएँ क्योंकि टाइम लग सकता है। और पानी वगैरह की व्यवस्था है, पर अगर आप ले जाना चाहते हैं तो पानी ले जाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।